उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बाबा केदारनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के में से एक है। केदारनाथ धाम की जो ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई में बसा हुआ है। ये मंदाकिनी नदी के किनारे 3518 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार पर नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंची चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया इसका प्रमाणित उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आपको बता दें कि केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बाबा केदार का ये धाम कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थरों का प्रयोग बहुतायत में हुआ है। मंदिर की छत लकड़ी की बनी हुई है जिसके शिखर पर सोने का कलश है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग गर्भगृह है, दूसरा दर्शन मंडप जहां पर दर्शनीय एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा भाग है मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। लगभग मई या जून के महीने में गौरीकुंड से भगवान की पंचमुखी डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करती है और उसी दिन सुबह से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने के बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था तब इन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है, उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। तो पांडव भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया और बाकी पशुओं के साथ शामिल हो गए। इस पर पांडवों को कुछ शक हुआ, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और फिर अपने पैरों को 2 पहाड़ों के बीच फैला लिया। सभी गाय बैल उनके नीचे से निकल गए, लेकिन शिवजी बैल के रूप में उनके नीचे से निकलने को तैयार नहीं थे। फिर भी पूरी ताकत के बैल पर झपटे, लेकिन बैल यानी शिव शंकर भूमि में अंतर ध्यान होने लगे। फिर भीम ने बैल की पीठ का त्रिकोण हिस्सा पकड़ लिया। इससे भगवान शंकर बेहद प्रसन्न हुए क्योंकि पांडवों में भक्ति और दृढ़ संकल्प साफ नजर आ रहा था। इसके बाद शिवजी ने पांडवों को दर्शन देकर पाप से मुक्त किया। तब से शंकर जी बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ जी धाम में पूजे जाते हैं। एक मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी बाबा केदारनाथ का स्मरण करता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में केदारनाथ के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं।